आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सभी सोल्यूशन होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मैंने मान लिया है, माना माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, अगर रहमान की आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व, जब भी आपसे बोला जाए पूर्व बोला जा रहा है, पश्चात बोला जा रहा है, तो जब पूर्व बोला जाएगा तो उस कंडीशन में आप माइनस का चिन्ह लगाने वाले हो। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x-3 वर्ष। चूंकि हमें जो आयु निकालना है वो वर्षों में निकालना है। फिर हमने मान लिया है कि 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो x+5 हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कुछ वर्ड है व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, यानी जो भी संख्या दे रखी है। जैसे मान लीजिए आपको हमने संख्या दिया 2/3 दिया, तो इसका अगर मैं मुझे व्युत्क्रम निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें अगर ये दोनों स्थितियों में, ये जो दो स्थितियां दी हैं x-3 और x+5, मैं इसका अगर व्युत्क्रम करूं, ठीक है, अगर मैं दोनों स्थितियों में इसका व्युत्क्रम करूं मैं, तो इसका मान क्या होगा। मैं लिख सकता हूं दोनों स्थितियों में व्युत्क्रम करने पर, और व्युत्क्रम करने पर इसका योग कितना 1/3 है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं व्युत्क्रम कर रहा हूं, x/3 का व्युत्क्रम करूं तो 1/x-3 होगा। ठीक है, और x+5 का व्युत्क्रम करूं तो 1 क्या हो जाएगा x+5 होगा। ये इसका व्युत्क्रम होगा। कह रहा है व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो मतलब इसका जब हम व्युत्क्रम किए तो इसका योग कितना है 1/3 है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो करते क्या है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो ये मुझे मान क्या मिलेगा x-3 ये मान मिलेगा, और इधर x+5 मिल गया। अब x-3 से x-3 कैंसिल होगा, बचेगा x+5। तो यहां पे लिख रहा हूं x+5 प्लस x+5 से x+5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x-3 बराबर 1/3। चलिए अब नीचे यहां पे देखें तो ये सॉल्यूशन जो होगा, x और x समान है, तो ये आ जाएगा आपका क्या 2x। ठीक है, और प्लस 5 और -3 तो +2 हो जाएगा। और नीचे आप x-3 और x+3 का x+5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुणा कराइए। तो x का x में गुणा कराएंगे x² होगा प्लस 5x। अब देखिए माइनस के साथ इससे गुणा करा रहे हैं तो -3x और -15 बराबर हो जाएगा 1/3। आगे देखें तो 2x + 2, इसको अगर मैं और सॉल्व कर लूं तो x², और यहां से देखें ये दोनों समान दिख रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 15 बराबर क्या 1/3। अब क्या कीजिए 3 का इसमें गुणा करा दीजिए दोनों पद में, तो हो जाएगा 3 दूनी 6x, फिर 6 और 1 से इसमें गुणा करा दीजिए, तो ये क्या होगा x² प्लस 2x माइनस 15। अब ये वैल्यू जो है इसको पक्षांतर कराइए, ट्रांसफर कर दीजिए, तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15। अब इसको ये प्लस में इधर आएगा तो -6x, और ये भी प्लस में इधर आएगा तो -6 बराबर 0। अब सॉल्व करें तो देखिए x² तो कोई वैल्यू है नहीं, लिख लीजिए x²। अब देखें ये 2x है और माइनस का 6x है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 4x। फिर यहाँ पे देखें ये माइनस का और ये क्या
6 तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना, -21 बराबर क्या, 0। ठीक है, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसका गुणनखंड कर दें और मान निकाल दें मूलों के रूप में। ठीक है, तो गुणनखंड करते हैं। वो आप इस वाले पार्ट को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर 21 हो जाए, जोड़ने घटाने पर ये क्या, 4 मिल जाए, -4 मिल जाए। तो संख्या क्या है, 7 त्रिकी 21 होगा। अगर 7 में से हम 3 को घटाते हैं तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड करें तो एक्स स्क्वायर -7x। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। क्योंकि मुझे माइनस का 4 चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा। ये हो जाएगा 3x और माइनस का 21 बराबर 0। कॉमन ले इन दोनों में, ये हो जाएगा कॉमन x और बचेगा क्या, x -7 और +3। यहाँ पे कॉमन ले लिए, हो जाएगा x -7 बराबर 0। अब लिखेंगे तो एक कोष्ठक में x +3, दूसरे कोष्ठक में x -7 बराबर 0। चलिए मूल ज्ञात करते हैं। अब मूल क्या होगा, तो देखें x +3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करें तो -3। x -7 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा क्या, +7। और आप जानते हो कि जिस मूल का मान ऋणात्मक होता है इस तरह के कंडीशन वाले क्वेश्चन में, उसका मान हम नहीं लेंगे। यानी हमारा जो मान आया वो कितना है, 7 है।